गुड मॉर्निंग। और हम लोग फिर से शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था। बिहार अर्थव्यवस्था से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चन सब आउटडेटेड हो गए हैं उसको हम लोग हटा देंगे, उसको नहीं देखेंगे, उसको मैंने छांट दिया है पहले ही। तो जो आए हुए हैं और आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में उसी को देखेंगे। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि ही है। अभी बेसिक तो कृषि ही है, ठीक है। जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर ही सबसे सही दिखता है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? देखिए, ये डेटा में थोड़ा सा सुधार किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये लगभग 2008 का डेटा है। तो इसमें ये 46% उस समय था। ये अभी के अकॉर्डिंग मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बजट काफ़ी बढ़ गया है। तभी इस क्वेश्चंस को हम लोग चाहें तो फ़िलहाल के लिए एक्सक्लूड कर सकते हैं। वैसे एक रफ़ आइडिया जो है वो सबको तो मिल ही गया होगा। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसमें कुल व्यय का था तो लगभग उस समय 60% था, ठीक है। लेकिन अभी इस चीज़ को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट है ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, उसमें हम लोग चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखेंगे। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक से कम है। तो कितना कम है ये बताना है, ठीक है ना। उस समय का क्वेश्चन है, तो उस समय के क्वेश्चंस में और अभी में थोड़ा डिफरेंस तो आ ही गया होगा। तो उस समय 20% के लगभग का जो है वो डिफरेंस था। तो हम लोग इसको भी जो है ना, इसको भी हम लोग हटाते हैं। इसको भी हम लोग क्या फ़िलहाल हटा देते हैं। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? देखिए, सबसे पहले सुशील मोदी ही लेकर के आए थे ये आर्थिक सर्वेक्षण, और इसी पर देखिए बहुत सारे प्रश्न बनने लगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन भाई स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्होंने थोड़ा काम बढ़ा दिया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। ये भी पुराना ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि तो क्या क्या चीज़ है इसमें? तो बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक संसाधन खूब है बिहार में, तो ये वाला मामला नहीं है। भारत में बिहार की सरकार प्रजनन यानी टोटल फर्टिलिटी रेट तीव्रतम है। बिल्कुल, ये कारण हो सकता है, ये कारण है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो लोग गरीबी की तरफ खिंच जाएंगे। बिहार की कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेट दशाएं नितांत प्रतिकूल है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बढ़िया जलवायु है लगभग। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। बिल्कुल, ये भी है, ये भी एक कारण है। तो इसका उत्तर जो होगा सी हो जाएगा, 2 तथा 4 हो जाएगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो अभी भी ये चूँकि बिहार ही है तो इसलिए इसमें बिहार को देखेंगे। ये सब पिछले आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें जो संभवतः बदलाव आएगा उसको बदलाव को मैं करके बताऊंगा। फिर नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो देखिए, केंद्र जो है ना वो 90% देता है और राज्य जो है वो 10% देता है। बिहार में 2005-06 में से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? देखिए, ये उस समय की बात है, ठीक है। लेकिन अभी वो चीज़ें अभी के रिस्पेक्ट में देखें, कोरोना के बाद देखें हम लोग, तो फिर वही हुआ है कि रजिस्टर्ड विनिर्माण यानी संपत्ति की खरीद बिक्री इधर उधर जो हुई है ना, उसमें सरकारों को बहुत अच्छी इनकम हुई है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में स्पुर परियोजना का संबंध है। तो स्पुर योजना का क्या संबंध है? ये 60 से 62 बीपीएससी में ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट मैं इसको अच्छे तरह से इसको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल स्पुर योजना को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। जैसे बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, ये क्या काफ़ी बढ़ चुकी है। जब ये पूछा गया था उस समय ये डेटा अलग था, लेकिन अभी का डेटा जो है, अभी ऊर्जा के मामले में बिहार बहुत आगे चला गया है। तो अभी इस क्वेश्चंस को भी हम रहने देते हैं। मैं बता देता हूँ थोड़े समय के बाद ही। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है।
जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, किसके लिए? तो गरीबी उन्मूलन के लिए है ये, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए ये पहल है। तो जिसमें नए डेटा, नए आंकड़े आ गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस में जल्द ही अपडेट करा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और बिहार बजट, यहाँ से जो क्वेश्चन बना के दूंगा ना, वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएगा। यहाँ पर इस लेक्चर का ये उद्देश्य था कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एक बार देख लेना। तो कुछ तो प्रासंगिक क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिए, और कुछ क्वेश्चंस अभी के लिए आउटडेटेड हो चुके हैं, उसको मैं जल्द ही करा दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।